जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस भारतीय शहर का नगर निगम विस्तृत उत्पादन उत्तरदायित्व क्रीड़ा प्राप्त करने वाला पहला शहर निकाय बन गया है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा शहर है जो यह प्राप्त करने वाला बन गया है? तो दोस्तों, यह बन गया है इंदौर। यह इंदौर बन गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, अपने भारत का सबसे शुद्ध यानी दोस्तों स्वच्छ शहर भी इंदौर है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार किस IIT को भारत में शीर्ष स्थान का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, NIRF के रैंकिंग में भारत की कौन सी IIT है जिसे शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है दोस्तों IIT मद्रास को। IIT मद्रास को NRF रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा कर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश में पहला हेल्ड नेविगेशन डिवाइस पेश किया है? तो दोस्तों, यह किसने किया है? तो दोस्तों, यह किया है एलेना जियो सिस्टम ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाले लाली नायजुवाला चेंगते किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों, लालिया न्याजुंगता चंगते किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये हैं फुटबॉल से संबंधित हैं और ये हाल ही में सुर्खियों में हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है श्रद्धा कपूर को एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश की टीम FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन की विजेता बनी है? तो दोस्तों, हॉकी टीम FHI प्रो लीग 2022-23 के सीजन में किस देश की टीम विजेता बनी है? तो दोस्तों, यह बनी है नीदरलैंड की टीम। यह नीदरलैंड की टीम ने खिताब जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज तमीम इकबाल किस देश से हैं? तो दोस्तों, तमीम इकबाल किस देश के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों, तमीम इकबाल
बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व स्क्वहिल भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्क्वहिल भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व जोनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जोनोज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को विश्व जोनोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है एक्सिस बैंक के साथ। यह एक्सिस बैंक के साथ फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है उड़ीसा ने। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता देता हूँ, नोट कर लें। मणिपुर की इम्फाल है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पंजाब की चंडीगढ़ है, राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एक्सेलबैक्स भारत का एक अभ्यास है जो किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों एक्सेलबैक्स जो है यह एक भारत का अभ्यास है और यह भारत और किस देश के बीच होगा? तो दोस्तों यह होगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक्सेलबैक्स युद्धाभ्यास शुरू होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने ट्विटर के प्रतिस्पर्धा के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों फेसबुक कंपनी जो है यह मेटा कंपनी बन गई है और इसने ट्विटर की टक्कर पर एक ऐप लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? तो दोस्तों ट्विटर की टक्कर पर मेटा कंपनी ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है दोस्तों धागे उसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 5 का मालिक है जो अंतरिक्ष में लॉन्च होता है? तो दोस्तों बताना है कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी हैवी लिफ्टिंग रॉकेट एरियन 5 का मालिक है जो अंतरिक्ष में लॉन्च होता है। तो दोस्तों लिफ्टिंग एरियन रॉकेट 5 का मालिक कौन है? तो दोस्तों एरियन 5 का मालिक है ISA इसका मालिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कॉल्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कॉल्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं अनीता भरत सिंह। अनीता भरत सिंह इसके राइटर हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाले राज्य के रूप में बिहार किस राज्य से आगे निकल गया है? तो दोस्तों सबसे कम ऋण लेने के नंबर 1 पर पहले बिहार था। अब दोस्तों अब कौन सा राज्य आ गया है, यानी बिहार से नीचे कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु पहुंच गया है। बिहार से ज़्यादा ऋण लेने वाला तमिलनाडु राज्य बन गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ राज्यों का जिक्र हुआ है, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, राजस्थान की जयपुर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, झारखंड की दोस्तों रांची है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय वित्तीय योजना मानक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय वित्तीय योजना मानक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है कृष्ण मिश्र को। कृष्ण मिश्र को भारतीय वित्तीय योजना मानक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत से स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश को प्राप्त हुई? तो दोस्तों भारत से स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों यह की हुई है ब्राज़ील से। यह ब्राज़ील से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस नवरत्न कंपनी को वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों किस कंपनी को समय पर भुगतान 2023 का नवरत्न मिला है? तो दोस्तों यह मिला है NLC इंडिया लिमिटेड को। NLC इंडिया लिमिटेड को मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।